और देखिए, आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। सपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धूमधाम से पूरे सूबे में उनका जन्मदिन मना रहे हैं और इसी मौके पर उनसे खास बात की हमने। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का जन्मदिन है और ये देखिए यहाँ पर फूल मालाएं, यहाँ पर जो है गुलदस्ते यहाँ पर समर्थक लेकर के आए थे और यहाँ गुलदस्तों से उनका स्वागत किया गया है अखिलेश यादव का। और यहाँ पर अखिलेश यादव इस समय मीडिया से बात कर रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। पूरी 2021 के लिए पूरी तरह से जन्मदिन आपके लिए शुभ साबित होगा। 2021 के लिए 2022 में समाजवादी 2022 के लिए आने वाले समय में 2022 में समाजवादी सरकार बनेगी। तो जन्मदिन पे आपने आज सरकार का भी संदेश दिया है। जन्मदिन पे बहुत कार्यकर्ता नेता मिले हैं, वो यही शुभकामनाएं दे रहे थे। उन्हीं की शुभकामनाएं मैं आपको कह रहा हूँ। और इस समय जन्मदिन आपका जब हो रहा है, 2 दिन बाद ये 3 जुलाई आने वाली है, जिसमें कि बहुत ज्यादा मारामारी चल रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोग अपहरण कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं उनके। जब पंचायत के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारी। अब बोर्ड के गठन के लिए पूरा प्रयास कर रही है प्रशासन, और खुली छूट जिलाधिकारी और पुलिस के कप्तानों को दे रखी है कि जैसा वैसा करो, लेकिन उन्हें अध्यक्ष चाहिए। एक आखिरी सवाल ओवैसी साहब के बारे में आपसे पूछना था कि वो भी 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, कुछ कहेंगे आप उस पर? उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सभी दल लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने वाली सरकार बनाएं। को साथ लेंगे आप और भी पार्टी? कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दलों को साथ ले लें। तो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने TV9 भारतवर्ष से खास बात की है और ये कहे कि इस बार वो पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी सरकार बने और आज का ही संदेश यही है और सभी पार्टियों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे। कैमरामैन चंदन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। तो देखिए, अखिलेश यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत में यह दावा किया है कि 2022 में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की जीत होगी। आज उनका जन्मदिन है, इस मौके पर वो संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को। उन्होंने बीजेपी पला किया। पंचायत चुनाव में बीजेपी जोर जबरदस्ती कर रही है, प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रही है, ये उन्होंने आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि जो उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं वही वो बता रहे हैं और उनके मुताबिक 2022 में उनकी पार्टी जीतने जा रही है। ओवैसी के ऊपर बोलते हुए कहा कि चुनाव में हर कोई लड़ सकता है, लेकिन उनकी कोशिश रहेगी कि बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट कर सकें। तो TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव ने अपने पत्ते खोले हैं और यहाँ ये तस्वीरें देखिए कैसे उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक उनके जन्मदिन के मौके पर ढोल नगाड़े, बैंड बाजा सब लेकर पहुंचे, गुलदस्ते, गिफ्ट, मिठाइयां सब लेकर पहुंचे दफ्तर। और अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं जहां उनके पोस्टरों के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ जश्न के तौर पर उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर जश्न की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज इस दिन उन्होंने TV9 भारतवर्ष को चुना एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए और ये कहा कि 2022 में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। आपको याद होगा, अखिलेश यादव ने अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपने 11 जिला अध्यक्षों को निलंबित कर दिया था, क्योंकि वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे। और इसके अलावा उन्होंने उसी चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी इस चुनाव में वो अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव से बात की, एक्सक्लूसिव जो बातचीत अभी हम आपको दिखा रहे थे। अभिषेक, अखिलेश यादव का जन्मदिन है, कार्यकर्ता काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं और होना भी चाहिए। नेता के जन्मदिन के मौके पर यह उत्साह होता है कार्यकर्ताओं में, लेकिन अखिलेश यादव का उत्साह भी देखते बन रहा था। साफ दावा कर दिया उन्होंने कि 2022 में सरकार उन्हीं की बनने जा रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह है आज यहाँ समाजवादी पार्टी पे। देखिए मैं दफ्तर के सामने खड़ा हूँ, ये फूल मालाओं से इस दफ्तर को सजाया गया है, आसपास ये पोस्टर लगे हुए हैं अखिलेश यादव के, उनको जन्मदिन की बधाई दी जा रही। सामने की ओर देखिए, पूरा आप देख रहे हैं जैसे कि एक फूलों का गुलदस्ता लगा करके एक पूरा सजावटी श्रृंखला तैयार की गई है, भंडारा चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी में बहुत ही खुशी, उत्साह है। और अखिलेश यादव ने अहम बात कही है, उन्होंने इस जन्मदिन के संदेश को विजय के संदेश से जोड़ा है और ये कार्यकर्ताओं में नई जान लाने के लिए और उनको तैयार करने के मकसद से उन्होंने कहा है। गौरव, बिल्कुल, लेकिन वहां पर 2 अहम बातें, बीजेपी और ओवैसी दोनों का जिक्र हुआ है आपके इस इंटरव्यू में। पहले बीजेपी की बात करते हैं। वो साफ कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में बीजेपी अब सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी पर बड़ा हमला।
और ये देखिए टाइमिंग देखिए 3 जुलाई को इलेक्शन है, जो अध्यक्ष हैं उनका इलेक्शन है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। उसके ठीक पहले उन्होंने ये बात कही है और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी कि बीजेपी ताकत का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता और मशीनरी के दम पर वो जिला पंचायत को हथिया रहे हैं। और इसी बात को अखिलेश यादव ने आज दोहराया है इंटरव्यू में। ठीक है अभिषेक, एक बार फिर से बड़ी दिलचस्प बातचीत है, इसलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या अखिलेश यादव ने आपके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है और ये देखिए यहाँ पर फूल मालाएं, यहाँ पर जो है गुलदस्ते यहाँ पर समर्थक लेकर के आए थे और यहाँ गुलदस्तों से उनका स्वागत किया गया है अखिलेश यादव का। और यहाँ पर अखिलेश यादव इस समय मीडिया से बात कर रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। पूरी 2021 के लिए पूरी तरह से जन्मदिन आपके लिए शुभ साबित होगा। 2021 के लिए 2022 में समाजवादी 2022 के लिए आने वाले समय में 2022 में समाजवादी सरकार बनेगी। तो जन्मदिन पे आपने आज सरकार का भी संदेश दिया है। जन्मदिन पे बहुत कार्यकर्ता नेता मिले हैं, वो यही शुभकामनाएं दे रहे थे, उन्हीं की शुभकामनाएं मैं आपको कह रहा हूँ। और इस समय जन्मदिन आपका जब हो रहा है, 2 दिन बाद ये 3 जुलाई आने वाली है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोग अपहरण कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं उनके। जब पंचायत के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारी। अब बोर्ड के गठन के लिए पूरा प्रयास कर रही है प्रशासन, और खुली छूट जिलाधिकारी और पुलिस के कप्तानों को दे रखी है कि जैसा चाहो वह करो, लेकिन उन्हें अध्यक्ष चाहिए। एक आखिरी सवाल ओवैसी साहब के बारे में आपसे पूछना था कि वो भी 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, कुछ कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सभी दल लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने वाली सरकार बनाएं। सबको साथ लेंगे आप और भी पार्टियों को साथ? कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दलों को साथ ले लें। शुक्रिया। तो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने TV9 भारतवर्ष से खास बात की है और ये कहा है कि इस बार वो पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी सरकार बने और आज का ही संदेश यही है और सभी पार्टियों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। और अभिषेक देखिए एक खास बात क्या नजर आ रही है, अगर इसको और डिकोड करें उनके इस बयान को, तो जहां बीएसपी कह चुकी है कि अकेले चुनाव में जाएंगे, अखिलेश साफ कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दलों को लाएं। यानी वो कह रहे हैं कि गठबंधन हो सकता है आने वाले दिनों में एसपी का दूसरी पार्टियों से। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात गौरव यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दलों के आने की बात कर रहे हैं और उनको साथ लेने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद ही अहम है। अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, उन्होंने कह दिया है बीएसपी साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दल का मतलब है छोटे छोटे जितने भी दल हैं उनको साथ लिया जाएगा। और अभी आप देखिए यहाँ पर हलचल बढ़ गई है, कुछ ही देर में वो यहाँ से निकलने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं अखिलेश यादव। ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, इस पर आपको हलचल यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के सबसे अहम बात यही है कि जिस तरह से एक अलायंस करने में लगे हुए हैं अखिलेश यादव की, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी पार्टियां साथ में आ जाएं ताकि वो सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको दिखा रहे थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।